एक बहुत ही सुंदर से जंगल में जमीन पर एक पिंजरा पड़ा होता है। उस पिंजरे में एक तोता कैद हुआ रहता है। मुझे इस पिंजरे में कैद हुए कितने दिन हो गए। ना जाने मैं इस पिंजरे से कब निकलूंगा और ना जाने कब आकाश में सैर करूंगा। मिट्ठू तोता उस पिंजरे से निकलने के लिए बहुत कोशिशें करता, लेकिन वह हमेशा नाकामयाब ही रहता था। मिट्ठू तोता हमेशा असफल रहने से नाउम्मीद हो गया था। उसने यह कबूल कर लिया था कि अब उसकी पूरी जिंदगी उस पिंजरे में ही गुजरेगी। उसी जंगल में एक मीनू चिड़िया भी रहती थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी और खूबसूरत होने के साथ साथ रहमदिल भी थी। मीनू चिड़िया को दूसरे पक्षियों की मदद करने में बहुत सुकून मिलता था। एक दिन मीनू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी रहती है कि वहीं कालू कौवा वहां आ जाता है और कालू कौवा मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारा किस तरह से शुक्रिया अदा करूं? तुमने तो मेरी बहुत मदद की है। कल जब मैंने दाना ढूंढने जा रहा था तो एक सांप मेरे बच्चे को खाने ही वाला था कि तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। तुम बहुत रहमदिल हो मीनू चिड़िया। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरे बच्चे को बचा लिया। अगर तुम मेरे बच्चे को नहीं बचाती तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं अपने बच्चे के बिना कैसे रहता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मीनू चिड़िया। अरे कौवे भाई, इसमें शुक्रिया अदा कहने की क्या बात है। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। लेकिन कौवे भाई, कल तो मैंने आपके छोटे से कौवे को बचा लिया, मगर अब आप अपने कौवे का ध्यान रखना। आपका बच्चा बहुत ही अभी छोटा है। वह खुद से अपना ध्यान अभी नहीं रख सकता है। उसकी जिम्मेदारी आप पर है। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, अब मैं अपने बच्चे का खूब ध्यान रखूंगा। अगले दिन मीनू चिड़िया दाना ढूंढने के लिए बहुत दूर चले जाती है। मीनू चिड़िया जब दाना ढूंढ रही होती है तब उसे उस जंगल में नीचे वही पिंजरा दिखता है जहां वो तोता कैद पड़ा था। मीनू चिड़िया फौरन उस पिंजरे के पास जाती है और मिट्ठू तोते से बात करती है। अरे तोते भैया, आप इस पिंजरे में कैसे कैद हो गए? मैं तुम्हें क्या बताऊं चिड़िया बहन, ये बहुत ही पुरानी कहानी है। मैं एक दिन इस जंगल में सैर कर रहा था कि एक शिकारी ने मेरा शिकार कर लिया और मुझे इस पिंजरे में बंद कर दिया। उस दिन उस शिकारी ने बहुत सारे तोतों का शिकार किया था, लेकिन वह मुझे यही भूल गया। वह उन तोतों को बाजार में बेचने जा रहा था और तब से ही मैं इस पिंजरे में कैद हूँ। मैंने इस पिंजरे से निकलने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन हर बार मैं असफल ही रहा। मिट्ठू तोते की बात सुनकर मीनू चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और उससे कहती है, मैं तुम्हें इस पिंजरे से आजाद करके ही रहूंगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। और फिर मीनू चिड़िया उस पिंजरे का दरवाजा खोल देती है और मिट्ठू तोता आजाद हो जाता है खुले आसमानों में घूमने के लिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया। अब मैं आजाद पंछी की तरह आसमान की सैर कर सकूंगा। मिट्ठू तोते, अब तुम आजाद हो गए हो। अब तुम कहाँ जाओगे? हाँ छोटी चिड़िया, मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि अब मैं रहने कहाँ जाऊंगा। अब मुझे जगह कहाँ मिलेगी। मेरे सारे साथी तो उस शिकारी के साथ चले गए। अरे मिट्ठू तोता, अगर तुम चाहो तो हमारे जंगल चल सकते हो। हमारे जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और उन पर बहुत मीठे मीठे फल लगते हैं और उन्हें खाकर तुम अपनी भूख मिटा सकते हो। मिट्ठू तोता चिड़िया की बात सुनकर बहुत खुश होता है और मीनू चिड़िया के साथ जाने को तैयार हो जाता है। मीनू चिड़िया जिस पेड़ पर रहती है, मिट्ठू तोता भी उसी पेड़ पर एक घोंसला बनाकर रहने लगता है। मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ। तुमने मुझे उस पिंजरे से आजाद कर दिया। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा मीनू चिड़िया? इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है मिट्ठू तोते। आप मुश्किल में थे और मेरा फर्ज था कि अब मैं आपको वहाँ से निकालूं। और क्या पता किसी वक्त मैं मुश्किल में रहूं और आप मेरी मदद कर दो। मीनू चिड़िया और मिट्ठू तोते की बहुत ही पक्की दोस्ती हो जाती है। दोनों एक साथ ही दाना खाते और साथ ही ढूंढने भी जाते। जंगल के सभी पक्षी मिट्ठू तोता और मीनू चिड़िया की दोस्ती की मिसालें देती थी। जिस दिन मिट्ठू तोते को दाना नहीं मिलता था, उस रोज मीनू चिड़िया अपना दाना उसके साथ शेयर करती थी और दोनों मिल बांट कर अपना गुजारा कर रहे थे। मिट्ठू तोते, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा दोस्त मिला। मुझे एक सच्चे और अच्छे दोस्त की तलाश थी और मुझे आप जैसा अच्छा और सच्चा दोस्त मिल भी गया।
अरे नहीं मीनू चिड़िया, खुश नसीब तो मैं हूँ कि मुझे आप जैसी अच्छी दोस्त मिल गई। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाता है। मिट्ठू तोता और मीनू चिड़िया दोनों एक साथ रहते थे और दोनों बहुत खुश भी थे। एक दिन मिट्ठू तोता और मीनू चिड़िया एक पेड़ पर बैठे होते हैं कि वहीं जंगल में आग लग जाता है। हर तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। अरे मिट्ठू तोते, हमारे जंगल में ये आग कैसे लग गई? और ये आग तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है। हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। ना जाने हमारे जंगल में आग कैसे लग गई। आग आहिस्ता आहिस्ता पूरे जंगल में फैल जाती है और हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। सभी पक्षी बहुत ही परेशान हो जाते हैं। सभी पक्षियों की चीखने की आवाजें आ रही होती है। ये आग पक्षियों के बच्चों के लिए मुसीबत बन जाती है। जिस पेड़ पर मिट्ठू तोता और मीनू चिड़िया का घोंसला था, वो पेड़ काफी ऊंचा था, जिस वजह से आग वहां तक नहीं पहुंच पाई थी। जबकि बाकी बहुत सारे पक्षियों की घोंसले जल चुके थे। सभी पक्षियां उस जंगल की आग में फंस चुके थे और वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। मीनू चिड़िया यह सब देखकर मिट्ठू तोते से कहती है, मिट्ठू तोते, हमें अपने जंगल के पक्षियों को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना हमारे जंगल के सभी पक्षियाँ मर जाएंगे और इस जंगल में कोई भी पक्षी नहीं बचेगा। तुम ठीक कहती हो मीनू चिड़िया, हमें अपने पशु पक्षियों को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मीनू चिड़िया, एक काम करते हैं, सभी पक्षियों के बच्चों को अपने पीठ पर बिठाकर जंगल से दूर ले जाते हैं ताकि वे पक्षी सुरक्षित हो जाएं। तुम ठीक कहते हो मिट्ठू तोते, हमें यही करना चाहिए। मिट्ठू तोता और मीनू चिड़िया जंगल के सभी बच्चों को एक एक कर अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल से दूर ले जा रहे होते हैं कि तभी जंगल में एक कौवे का बच्चा अपने घोंसले से गिर जाता है और आग के बीच में फंस जाता है। उसकी माँ जोर जोर से चीखने लगती है और मदद की गुहार लगा रही होती है। मेरे बच्चे को बचाओ, वरना मेरा बच्चा मर जाएगा। कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ। मीनू चिड़िया कौवे की मासूम सी बच्चे को बचाने के लिए आग में चली जाती है और आग के बढ़ने के वजह से मीनू चिड़िया उस आग में फंस जाती है। किसी तरह से वह कौवे के बच्चे को तो बचा लेती है, लेकिन वह उसमें फंस जाती है और धुआं के बढ़ने की वजह से मीनू चिड़िया को चारों तरफ किधर भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। कौवा का छोटा बच्चा जो बच जाता है, इस वजह से उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और वह मीनू चिड़िया को उसका धन्यवाद करने उसे ढूंढने लगती है, लेकिन वह आग में फंसी होने के कारण नहीं मिल पाती है। उधर तोता भी उसे ढूंढने लगता है। मीनू चिड़िया, तुम कहाँ हो? मीनू चिड़िया, जल्दी बताओ, धुएं की वजह से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मीनू चिड़िया, तुम मुझे आवाज दो, मैं तुरंत ही आकर तुम्हें बचा लूँगा। तुम बिल्कुल चिंतित ना हो, मुझे आवाज तो दो कि मैं तुम्हें बचा सकूं। मीनू चिड़िया तोते को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझती थी, इसलिए वह आवाज नहीं लगाना चाहती थी क्योंकि इससे वह मुसीबत में फंस सकता था। इसलिए वह मिट्ठू तोता को आवाज नहीं देना चाहती थी क्योंकि इससे वह मुसीबत में फंस सकता था। और मीनू चिड़िया सोचती है, अगर मैं मिट्ठू तोता को आवाज दूंगी तो वह मुझे बचाने आ जाएगा। इस तरह तो उसकी जान भी मुसीबत में पड़ जाएगी, जो मैं नहीं चाहती। ना बाबा ना, मैं उसकी जान खतरे में ना डाल सकती। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। अगर मेरे नसीब में मरना लिखा होगा तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन अपनी वजह से मैं किसी और की जान खतरे में नहीं डालूंगी। मीनू चिड़िया मिट्ठू तोते को कोई आवाज नहीं देती। अरे मीनू चिड़िया, तुम आवाज क्यों नहीं दे रही हो? तुम ठीक तो हो ना? मीनू चिड़िया की वजह से मिट्ठू तोता काफी चिंतित हो जाता है। अब मैं क्या करूं? मुझे मीनू चिड़िया को किसी भी तरह से बचाना ही पड़ेगा। मिट्ठू तोता मीनू चिड़िया को बचाने के लिए बहुत कोशिशें करता है, लेकिन काफी धुआं होने के कारण वह किसी भी प्रकार से कोई मदद नहीं कर पाता है। मुझे अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। एक काम करता हूँ। मिट्ठू तोता बादल के पास जाता है और उससे कहता है, बादल भाई, हमारी मदद करो। हमारे जंगल में जोरों की आग लग गई है। आप वहाँ बारिश कर दो जिससे वहाँ आग बुझ जाए, ताकि हमारा जंगल जलने से बच जाए। अरे क्यों नहीं, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। अभी मैं दूसरे जंगल जा रहा था बारिश करने को, लेकिन अब तुम्हारे जंगल जाऊंगा।
मिट्ठू तोता बादल को अपने जंगल ले आता है और वहाँ बहुत तेज बारिश होने लगती है। बहुत तेज बारिश होने की वजह से वहाँ की सारी आग बुझ जाती है। आग के बुझते ही मिट्ठू तोता सीधा मीनू चिड़िया के पास जाता है और वह वहाँ देखता है कि मीनू चिड़िया वहाँ बेहोश हो गई होती है। ये तुम्हें क्या हो गया मीनू चिड़िया? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कुछ देर में मीनू चिड़िया को होश आ जाता है। जैसे ही मीनू चिड़िया को होश आता है वह देखती है जंगल की सारी आग बुझ चुकी होती है और सारे पक्षी सुरक्षित हैं। मिट्ठू तोते, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। तुम मुझे शुक्रिया मत बोलो मीनू चिड़िया, एक बार तुमने भी तो मुझे पिंजरे से आजाद करवाया था और आज मैंने तुम्हारी जान बचा ली। एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता है। आप ठीक कहते हो मिट्ठू तोता, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। मीनू चिड़िया और मिट्ठू तोता खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो हमें इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने दोस्तों के बुरे वक्त में मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त के बुरे वक्त में काम आता है।